आज आप यहाँ पे मुझे लगा कि 60 से 70% लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम। इसके कुछ लाभ लोगों को मिल रहे हैं, इस प्रकार के भी हैं। वो बाद में हमको लिखते हैं, मेल भी करते हैं, अपनी समस्याओं की बात करते हैं, उनको मैं मेल से जवाब भी देता हूँ। तो वो जवाब सुनने के बाद थोड़ा उनको लाभ मिलता है। तो आज अब देखेंगे एक ऐसे किसी व्यक्ति को जिन्होंने मेरे से संपर्क किया था, उनको कुछ लाभ मिला, जरा आप देखिए। पच्चीस वर्षीय दीपक कुमार झारखंड के बोकारो जिले में रहते हैं। 2007 में स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद एक ही लक्ष्य था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो उस क्षेत्र में शिक्षा लेकर दीपक ने पहले रांची और फिर दिल्ली में ट्रेनिंग भी ली, लेकिन परिवार में घटित हुई एक घटना के कारण वापस बोकारो लौटना पड़ा। लेकिन बिना हार माने दीपक ने एमसीए की पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छे अंक तो मिले, लेकिन नौकरी नहीं। सपने चूर होने की कगार पर ही थे कि दीपक ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो देखना शुरू किया। डॉक्टर चंद्रा की बातें सुनकर दीपक ने उन्हीं से अपनी समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश की और एक ईमेल लिख डाला। जवाब मिला और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला भी। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता बोकारो। तो मैं क्या किया, मैं इसी को कंटिन्यू किया और सारे टीम को एक्टिव किया और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया और टीम मैनेजमेंट पे। तो अभी क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ। सब टीम मिल के एक साथ काम कर रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी काम दिया है और वो जो बताते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं, मैं एक एक पॉइंट को नोट करता हूँ। बोकारो जैसे इलाके में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोलना कोई आसान काम नहीं, पर अपनी लगन, इच्छा और डॉक्टर चंद्रा के शो में मिली हिदायतों से मुश्किल रास्ते भी आसान होने लगे। जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्रा बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, टीम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या किया, अपना एक टीम डेवलप किया, जो भी मेरे साथ एमसीए कर रहे थे वही लोगों को लेके, और ये दोनों चीज़ पे फोकस किया। तो फिर क्या हुआ कि अभी प्रोजेक्ट्स भी आने लगे काफ़ी और मार्केट भी थोड़ा हो गया कि बोकारो में मैं हर एक कोई मुझे जान गए हैं कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। मेरी कंपनी को हर एक कोई जान गए। आज दीपक न सिर्फ अपनी बल्कि अपने जैसे कई युवाओं की भी जिंदगी संवार रहे हैं और अपनी सफलता से ज्यादा मिठास दीपक को लोगों की जिंदगियों में सफलता का रस खोलने से मिलती है। मुझे अपना पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा फॉर 1 ईयर। आफ्टर देन मैं दीपक के कांटेक्ट में आया, तो उसके बाद फिर दीपक ने यहाँ पे ऑफिस खोला, वहाँ मैंने काम किया। यहाँ पे लगातार काम करते करते मेहनत करके मैंने फिर धीरे धीरे अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया। दीपक हर एक के लिए इंस्पिरेशन का काम है। एक्चुअली इसने सिर्फ सिखाया ही नहीं, काफी लोगों को पढ़ाया भी है। वो कहते हैं ना, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दीपक की जिंदगी की उड़ान भी ऐसे ही हौसलों की कहानी बयां करती है। अब हम चलते हैं अगले अपनी मंजिल पर। आपने में से कुछ लोगों ने कहा कि नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, नॉलेज और स्किल वो तो आपके प्रिंसिपल साहब और उनके साथी जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं वो आपको सिखा सकते हैं और सिखा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। मुझे उन्होंने उसके लिए नहीं बुलाया आज। उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज और स्किल अपनी इंडस्ट्री के लिए देने के लिए कोई भी नहीं है। मैं केवल आज आपसे बात करूंगा कि नॉलेज और स्किल ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं, और वो ये संस्थान आपको देगी और दे ही रही है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी आवश्यक है, वो है आपका टैलेंट, या जिसको एटीट्यूड हमने पहले कहा। एटीट्यूड का दूसरा नाम, यानी जो टेंजिबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, एटीट्यूड को मेजर नहीं किया जा सकता। आज सुबह आप अपना घर से चले, बड़ा रात को नींद अच्छी आई, तो सुबह आपका मूड अच्छा रहा,
घर से निकले, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, आप ठीक काम करते चले जाएंगे। लेकिन किसी दिन रात को नींद नहीं आई, माँ से झगड़ा हो गया, पिताजी से झगड़ा हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया, उस दिन आपका मिजाज बिगड़ जाएगा। तो एटीट्यूड भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो एक इस प्रकार का है जिसको यदि आप अपने आप पहचान लें। आपने कार्यक्रम मेरे देखे होंगे तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, स्किल कैन बी ट्रांसफर्ड, बट टैलेंट कैन नॉट बी नीदर एक्वायर्ड नॉर ट्रांसफर्ड। आप में या तो है, नहीं है तो नहीं है। प्रतिभा किसी प्रकार की है तो है, नहीं तो नहीं है। आप उसको, आपको गुट्टी पिला के कोई घूंट पिला नहीं सकता उसकी। हाँ, लेकिन साथ में कुदरत ने एक अच्छा काम किया कि हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। आज थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलाऊंगा आप ही के इलाके की रहने वाली, उनको किसान चाची भी कहते हैं और कुछ लोग साइकिल चाची भी कहते हैं, उनसे मिलाऊंगा कि उसमें उनमें किस प्रकार की प्रतिभा थी, उन्होंने क्या कुछ किया, वो थोड़ी देर में आप देखेंगे। वो भी एक टैलेंट की मूर्ति हैं, उनमें कुछ प्रतिभा बचपन से थी जिसको कि उन्होंने पहचाना और पहचान करके उसका इस्तेमाल किया। तो टैलेंट जो है आपको कैसे पहचानना, ये आपके मन में प्रश्न आता होगा, और मैंने कई बार इसके बारे में बताया है कि कैसे पहचाना जाए। किसी ने सुना है तो बताइए। सर, हम जो काम बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ सोचे करते रहे और उस काम में बहुत मजा आए, उस काम, वही मेरा टैलेंट है। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड। ये 8 महीने में पहली बार सीधा जवाब, बड़ा अच्छा जवाब मिला। जिस काम को करने में आपको थकान ना हो, खुशी महसूस हो, वो आपका टैलेंट है। मुझे कभी कभी कोई पूछते हैं, मेरी पत्नी कहती है मुझे, क्यों इतना भाग दौड़ करते हो, सुबह से लेके रोज़ 15 घंटे 16 घंटे काम करते हो, थकते नहीं हो? मैं कहता हूँ भाई, थकना मना है, लेकिन थकावट होती ही नहीं है। जो काम हम करते हैं वो अगर हमको अच्छा लगता है करने में, तो उस करने में वो काम नहीं लगता, काम नहीं लगता तो थकावट नहीं होगी। और दूसरा, एक और भी अपना सोचिएगा, रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो काम को करने में बार बार मन करे, वो भी आपका टैलेंट का भाग है। कभी कुछ होता है आपके किसी के पास तजुर्बा, कोई जो काम करने का बार बार मन करता हो? बार बार सर, ड्राइंग करना और सिंगिंग और लोगों से बात करना अच्छा लगता है मुझे। ड्राइंग करना? यस सर। कुछ पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं? स्केचिंग करते हैं? यस सर। स्केचिंग करना अच्छा लगता है? यस सर। इनमें टैलेंट क्या रहा? मल्टी लिरेटर का टैलेंट इनमें है। कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति मिले, सब तरह से ये लोग बात कर सकते हैं।